बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहब्बत का बाकमाल वजीफ़ा। अमूमी तौर से नहीं बल्कि हकीकी तौर से कुरान पाक ने शादी का मकसद ये बताया है कि सुकून हासिल हो मर्द को औरत से और औरत को मर्द से। ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी ये सुकून मकसूद है शादी से। लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है इसके इर्द गिर्द की गीतों, झूठों का और ड्रामों का मामला कुछ ऐसा है कि उन्होंने इस रिश्ते को जहन्नुम कदा बना दिया है। हर कोई दूसरे की गीबत, हर कोई गुनाह की तरफ माइल और हर कोई मौजूद को छोड़कर या यूं कहिए कि हाथ वाले को छोड़कर उठते वालों के पीछे है। तो ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है जिसकी वजह से नाशुक्री पैदा हो रही है। और नाशुक्री का नुकसान अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है। इसका नुकसान ये हुआ कि अल्लाह भूख भी दे देता है इस घर में, खौफ भी दे देता है इस घर में या इस कौम में या इस माशरे में। तो भूख की हालत तो ये है कि अमूमी तौर पर हम सब मुआशी मुश्किलात के शिकार हैं। और खौफ क्या है कि ये मेरा शोहर मुझे छोड़ ना दे, और शोहर को क्या खौफ है कि मेरा घर टूट ना जाए। तो ये अपने दफ्तर, अपने कारोबार, अपनी मुलाजमत, अपनी दुकान और ठेले पर होगा। पीछे खौफ ये है कि कहीं घर ना टूट जाए। और ये औरत अपने घर में काम काज में मसरूफ़ है, बस इसको खौफ ये है कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर कहीं और ना लग जाए। ये नाचाकियों का शाखसाना है और अल्लाह की नाफरमानियों का असर है पहला और बुनियादी। तो इसको ख़त्म करने के लिए, बच्चों को फरमाबरदार बनाने के लिए, आपस में मोहब्बत, मौदत और इसके तसलसल के लिए और आखिरी सांस तक अपने रिश्ते को खूबसूरत तर्ज से निभाने के लिए, जिस तरह माँ बाप कहते हैं तुम्हारी डोली गई है, तुम्हारी चारपाई जनाजे की उठे, ये हमें मंजूर है। लेकिन तुम वापस लड़ झगड़ कर तलाक लेकर किसी नाराज़गी से हमारे घर आओ, ये हमें मंजूर नहीं। तो ये वाला मुआशरा कायम करना, और कैसे कायम करना, इसके लिए बहुत ही आसान वजीफ़ा है। सबसे पहले तो अपनी ज़बान को, अगर मर्द तेज़ मिजाज का है तो औरत लगाम दे, ना जिक्र करे, ना बोले, ना जवाब दे और ना अपने मौजूदगी का एहसास दिलाए, और ना ही इसको ये बताने की कोशिश करे कि अगर तुम्हारे मुंह में ज़ुबान है तो ज़ुबान मेरे मुंह में भी। बल्कि यहाँ पर मामूली सा सब्र किया हुआ इंशाअल्लाह नाचाकी को हमेशा के लिए दफन करने का बाइस बनेगा। थोड़ी सी तेज़ी, थोड़ा सा जवाब, थोड़ी सी नज़र का देखना और थोड़ा सा अपनी माँ को इसके मुतालिक अपडेट और मुतल्लिका मतलब करने का नुकसान ये होगा कि अब ये रिश्ता एतमाद का, मोहब्बत का नहीं रहेगा। लिहाजा समाजी और माशरती अखलाकी कोशिशों के साथ ये वजीफ़ा सिर्फ 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, और इस शख्स को जिसने अपनी बीवी का मुँह 11, 10, 12 साल से ना देखा हो, बीवी इसकी शक्ल ना देखना चाहती हो, दोनों एक दूसरे के बारे में नाउम्मीद और मायूस हो चुके हों, और मियाँ बीवी का नाम का रिश्ता बराए नाम तो ना तो जिनसी ताल्लुक़ है और ना ही अज़दवाजी सोच है, और ना आपस का कोई मशवरा बाकी है। बल्कि हर बंदा, हर फर्द अगर एक बेड पर है तो एक का मुँह इधर है और एक का मुँह उधर है, एक घर में है तो एक इस कमरे में है तो दूसरा उस कमरे में है। तो ये सारे मामलात हैं। तो इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर सारे मामलात एक एक करके दुरुस्त होंगे। बीवी नाराज़ है तो वो खुद चल के आएगी, और अगर शोहर नाराज़ है तो वो खुद चल के आएगा इंशाअल्लाह, और मामलात को सुलझाव में लेकर जाएगा, मोहब्बत से आगे बात को बढ़ाएगा, और हमेशा के मामला दुरुस्त होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। वजीफ़ा ये है कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में या राउफ़ या करीम हूँ, ये जामिया या जामी हूँ, क्या अल्फाज हैं, या राउफ़ हूँ या करीम हूँ या जामी हूँ। ये मर्द भी पढ़ सकता है और औरत भी। तो इनको नमक पर, चीनी पर 1100 मरतबा पढ़ें। नमक का भी इंतखाब कर सकते हैं, चीनी का भी हस्बे ज़रूरत। इन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मामलात हल हो जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह निगहबान।